नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा अत्रे आज आप लोगों के साथ मेनोरेजिया के बारे में बात करूंगी और उसके लक्षण, कारण और उसका इलाज आप आयुर्वेदिक दवाइयों से कैसे करें इस बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जिससे आपको पुरानी जो भी वीडियोस हैं और आगे की वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन आपके पास आए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेनोरेजिया होता क्या है। मेनोरेजिया का मतलब है कि महीना ज्यादा होना, नॉर्मल से ज्यादा होना। नॉर्मल का मतलब है कि 3 से 4 दिन तक पीरियड होना और उसके बाद वो रुक जाना। लेकिन मेनोरेजिया में क्या होता है कि कम से कम 6 से 7 दिन तक पीरियड रहता है, किसी किसी को तो 10 से 15 दिन भी रहता है और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि 80 ml से ज्यादा अगर हम देखेंगे तो उसकी क्वांटिटी इतनी रहती है, उसको हम कहेंगे मेनोरेजिया। अब हम इनको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सभी को जरूरी नहीं है कि महीना एक जैसा ही होता हो, किसी को किसी तरह का होता है और किसी को अलग तरह से। उसको मैंने 3 तरह से आपको डिवाइड समझाने के लिए 3 तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहला तो ये है कि महीना आता समय पर है लेकिन ज्यादा होता है। दूसरा डिवाइडेशन है कि एक महीने में कम से कम 2 से 3 बार आता है और ज्यादा होता है। और तीसरा है कि समय पर नहीं आता, चढ़ के आता है, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना भी, और जब भी होता है तो बहुत ज्यादा होता है। अब इनके अगर हम तीनों जो डिवाइडेशन किए हैं उसके अगर कारणों को देखें तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि महीना आता समय पर है लेकिन ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक शुरू से होकर के इतने दिन में होके बंद होता है। और किसी को आता समय पर है 3 ही दिन होता है या 4 ही दिन होता है, लेकिन पहला और दूसरा दिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो उसके कारण सबसे पहले हम जानेंगे। उसमें सबसे पहला तो ये है कि जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, जिन्होंने कोई इंजेक्शन लगवाया है डिम्पा तरह का और कोई भी मल्टीलोड या कॉपर टी लगवाई है, उनको ये समस्या हो सकती है। दूसरा है बच्चेदानी की दीवार का, अंदर वाली दीवार का मोटा होना, वो होता है हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जब भी डिस्टरबेंस होगा तो अंदर की एंडोमेट्रियम जो होती है बच्चेदानी के अंदर, वो उसकी दीवारें बहुत मोटी हो जाती है और जब भी पीरियड होगा तो बहुत ज्यादा होगा, क्लॉट्स के साथ होगा। और इसके कारणों में अगर हम देखें तो जो लड़कियां शुरुआती तौर पे जिनको महीना शुरू हो रहा है उनको भी ये परेशानी होती है। और जो मेनोपॉज वाली स्टेज है, मेनोपॉज मतलब कि जब महीना बंद होने वाला है, उससे कम से कम 4-5 साल पहले से भी ये समस्या शुरू हो जाती है। उसमें भी ऐसे होता है कि समय पर पीरियड तो आता है लेकिन ज्यादा होता है। दूसरा है कि महीना एक महीने में कम से कम 3 से 4 बार होता है। ऐसा क्यों होता है? वो भी हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण होता है, या जो बच्चियां अभी जिनको महीना शुरू ही हुआ है उन्हें ज्यादातर ये परेशानी रहती है कि अभी हुआ, 3-4 दिन हुआ, फिर रुक गया, उसके बाद दोबारा शुरू हो गया। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको महीना आता ऐसे है कि बार बार होने लगता है, वो सब हार्मोन्स डिस्टर्ब की वजह से ही होता है। तीसरा होता है कि महीना जो है ओवर होके हो रहा है, जो उसका टाइम है, जो भी आपकी डेट है उससे 15 दिन, 20 दिन ऊपर होके हो रहा है, या कई बार 2 से 3 महीना भी होता है। और जब वो आता है तो इतना ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और कम से कम 15-20 दिन भी वो चल जाता है। उसके कारणों में अगर देखें तो मेनली पीसीओडी होता है, और पीसीओडी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसको देखने के लिए अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीसीओडी के बाद अगर देखें तो मेनोरेजिया वाली स्टेज में ऐसा होता है कि मतलब 2-3 महीने तक नहीं होता और जब भी पीरियड आएगा तो बहुत ज्यादा होगा। तीसरा होता है कि जब खून की कमी हो जाती है तब भी ऐसा होता है कि
बिल्कुल नहीं आया और उसके बाद जब आया तो बहुत ज्यादा आता है। मेनोरेजिया में ये जो मैंने 3 डिवाइडेशन बताए हैं आपको, उसमें आपको लक्षण क्या मिलेंगे जब बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या क्या लक्षण हो जाएंगे उस मरीज के अंदर। उसमें सबसे पहला है कि खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग की वजह से ही है। दूसरा, बीपी जब भी चेक करेंगे तो लो रहेगा, और इसके साथ चिड़चिड़ापन आ जाएगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, थकान और चक्कर आने लगेंगे। अब बात आती है कि आयुर्वेदिक दवाइयां कौन सी लें। लड़कियों को जो दवाई देनी है वो चरक फार्मेसी की एम्टूटोन EM टैबलेट आएगी, वो 2-2 गोली सुबह शाम दें। और साथ में शतावरी सिरप आता है, वो देना है 10-10 ml सुबह शाम। किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल होगा जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती हैं, आप ले सकते हैं वहां से। साथ में पुनर्नवादी मंडूर की टैबलेट आती हैं, वो आप दें उन्हें 1-1 गोली सुबह शाम, बस यही देना है और इसके अलावा कुछ नहीं देना है आपको। कैल्शियम के लिए मेनली कोई भी टैबलेट जो च्यूएबल होगी वो वाली आप दे सकते हैं, वो आपको मेडिकल स्टोर वाला भी दे देगा। बस ये ट्रीटमेंट आपको देना है और लगातार खानी है ये दवाएं। उसके बाद आप अगली बार देखें कि कैसा आपका पीरियड होता है। अगर फिर भी अंतर ना पड़े 1 महीना या 1.5 महीना खाने के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात करेंगे महिलाओं के इलाज के बारे में। उसमें भी आपको आहार भी देखना है और दवाइयां भी देखनी है। आहार में वही ध्यान रखना है कि दही चावल ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। कुछ लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं। बड़े लोग जो पुराने लोग हैं वो बहुत ज्यादा परहेज बताते थे, तो बहुत ज्यादा ना कर सके तो कम से कम दही चावल ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह ये सब चीजें ना खाएं। दूसरा कि अनार, सेब, गुड़, चीकू, बादाम ये चीजें जरूर लें और ये चीजें डेली में ऐड करें अपने खाने में। महिलाएं सबसे ज्यादा खाने में ही गड़बड़ करती हैं, सबको देती हैं लेकिन खुद कुछ नहीं खाती हैं, तो इस चीज में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार की सहायता कर सकेंगे। अब आई बात औषधियों की, तो दवाइयों में आपको क्या लेना है। सबसे पहला आपको चरक फार्मेसी की हाइपोनिट टैबलेट आती है, वो 2-2 गोली सुबह शाम खानी है। साथ में आप भी शतावरी सिरप लेंगे। शतावरी सिरप हिमालय कंपनी का आता है, उसे आप 10-10 ml ताजे पानी में डाल के पिए। इसके साथ नवायस लौह चूर्ण आता है, नवायस लौह चूर्ण, वो आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। उस टैबलेट को आप क्रश करके वो आप पानी से ले सकते हैं सुबह शाम। 1-1 टैबलेट लेनी है सुबह शाम आपको। आप ये सब लेके देखें, लेकिन ये जो मैं इलाज आपको बता रही हूँ ये नॉर्मली उनको है जिनको अभी अभी स्टार्ट हुआ है ब्लीडिंग ज्यादा होना, जिनको बहुत ज्यादा टाइम से हो रही है। हो सकता है कि उनको रसौली हो, उसमें ये दवाएं काम ना करें। तो जिनको ज्यादा टाइम हो गया है या खून की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, वो इन दवाइयों को ना लें। वो सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अल्ट्रासाउंड कराएं। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा है और डॉक्टर भी आपको नॉर्मल दवाई दे रहे हैं, तो आप उनके साथ साथ एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ ये भी ऐड कर सकते हैं और इनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये दवाइयां उन लोगों के लिए बताई हैं जो नॉर्मल, जिनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है लेकिन बीमारी कुछ नहीं है। जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, उसकी वीडियो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। या फिर कोई गांठ है, रसौली है, उसकी वीडियो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, उसके लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इसलिए ध्यान से ये चीज लें। अगर दिक्कत अभी अभी शुरू हुई है, 1 महीना हुआ है या 2 महीने हुए, तो आप ये ट्रीटमेंट लेके देख सकते हैं, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराना नहीं चाहते हैं तो। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, और आगे की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजना चाहते हैं, किसी को कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है आपकी जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उसका मैं आपको बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण जवाब दूंगी, जिससे आपको बहुत सारी सहायता मिल सकती है। ये जो मैंने आपको जो भी दवाइयां बताई हैं, वो इसलिए बताई है कि बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं,
जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं नहीं है, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अल्ट्रासाउंड करा सके, क्योंकि बड़े शहरों में अल्ट्रासाउंड महंगे होते हैं, डॉक्टर की फीस देना तक उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। वो लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर उनको रसौली होगी या बच्चेदानी की दीवार मोटी होगी, उसके लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। ये उन महिलाओं के लिए जिनको हर जो 3 डिवाइडेशन बताए उनमें से ही है कि जिनको हो रही है लेकिन वो अभी अभी होनी शुरू हुई है, उसमें आप लेके देख सकते हैं 1 महीना, और इसका ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। 20-30 रुपए पर डे की ये दवाइयां आएंगी, वो लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं कर सकते वो कम से कम ये ट्रीटमेंट तो ले ही सकते हैं। और 1 महीना, 1.5 महीना, और अगर आपको आराम हो तो आप कम से कम 3 महीना लें इन दवाइयों को। 1 महीने में ही आपको अंतर पता चल जाएगा। अगर अंतर बिल्कुल भी नहीं आता तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ये मेरी आपको सलाह है।